संसद में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित और अतारांकित। तारांकित प्रश्न मौखिक रहते हैं, वहीं अतारांकित प्रश्न लिखित रहते हैं। संसदीय नियम 51A तारांकित प्रश्न जो मौखिक प्रश्न से संबंधित है, वहीं 51A प्रावधान किया गया है कि सदस्य के अनुपस्थित होने पर भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बात करें संसद में प्रश्न के प्रकार और उनकी संख्या। तारांकित प्रश्न लोकसभा और राज्यसभा में। तो तारांकित प्रश्न जो लोकसभा में होता है वह एक सदस्य केवल एक ही प्रश्न पूछ सकता है। एक दिन में कुल 20 प्रश्न हो सकते हैं। वहीं राज्यसभा में तारांकित प्रश्न एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकता है, जबकि इसमें कुल प्रश्न की कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट बात करें अतारांकित प्रश्न की, तो लोकसभा में एक सदस्य कुल 4 अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। कुल प्रश्न 230 हो सकते हैं। राज्यसभा में एक सदस्य कोई सीमा नहीं, कुल कितना भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई सीमा नहीं है। आइए बात करें कुछ प्रस्ताव के बारे में जो हमारे संविधान द्वारा दिए गए हैं। किसी विषय पर सदन की राय जानने वाले मसौदे को प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्यों द्वारा रखे जा सकते हैं। सामान्यतः प्रस्ताव सरकार ही रखती है। प्रस्ताव कुल 3 प्रकार के होते हैं, मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और सहायक प्रस्ताव। आइए जानते हैं मूल प्रस्ताव क्या होता है। मूल प्रस्ताव स्वयं में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं तथा किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते, जैसे स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रस्ताव, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। सेकंड इसमें है स्थानापन्न प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव के विकल्प के रूप में जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। मूल प्रस्ताव की भांति इन पर भी मतदान होता है। ये मूल प्रश्न के विकल्प के रूप में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है सहायक प्रस्ताव। ये प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों पर निर्भर करते हैं। इन पर सामान्यतः मतदान नहीं होता है, जैसे कटौती प्रस्ताव। आइए कुछ प्रमुख प्रस्ताव के बारे में जानें। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव होता है। यह एक निंदा प्रस्ताव होता है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों की ओर मंत्री का ध्यान दिलाता है अथवा उससे संबंधित प्रश्न करता है, तो इसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इसमें गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषय में चर्चा होती है। इस प्रस्ताव में कुल 50 सदस्यों का समर्थन तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। इस प्रस्ताव को पक्ष या विपक्ष का कोई भी सदस्य सदन में ला सकता है। नेक्स्ट प्रस्ताव की बात करें, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। यह प्रस्ताव भी स्थगन प्रस्ताव की तरह ही है। इसमें सदन के अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित किया जाता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का है। मंत्री या तो उस पर तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण देने के लिए समय की मांग कर सकता है। निंदा प्रस्ताव। इसमें सदन की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रस्ताव के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है। यह एक मंत्री के विरुद्ध
या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसमें सरकार को त्यागपत्र नहीं देना जरूरी होता है, लेकिन उस पर यह दबाव आ जाता है कि वह जल्द से जल्द विश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य माध्यम में से लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। निंदा प्रस्ताव में सरकार को त्यागपत्र देना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे अपना बहुमत सिद्ध करना जरूरी होता है लोकसभा में। विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव के पारित होने का आशय होता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन हासिल है। यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, जिस पार्टी की भी सरकार होती है उसके द्वारा लाया जाता है। वस्तुतः ऐसा प्रस्ताव सरकार या सत्ता पक्ष राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रस्तुत करता है। आम चुनाव के पश्चात प्रत्येक सरकार को राष्ट्रपति द्वारा दी गई अवधि के अंतर्गत लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। आम चुनाव के अलावा विशेष परिस्थितियों जैसे सरकार के किसी दल का समर्थन वापस लेने पर भी राष्ट्रपति सरकार से विश्वास प्राप्त निश्चित अवधि के अंतर्गत विश्वास प्रस्ताव निश्चित अवधि के अंतर्गत लाने के लिए कह सकता है। ऐसा केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी होता है। वहां पर राज्यपाल इसे विश्वास प्रस्ताव लाने को कहता है, जो भी सत्ता पक्ष से है। नेक्स्ट बात करें अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव विपक्षी सदस्य द्वारा लाया जाता है। हम अभी देखे हैं कि विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, वहीं यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी सदस्य द्वारा लाया जाता है, जो भी विपक्ष में होते हैं उनके द्वारा। इसमें 50 सदस्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। साथ ही यह प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए कोई विशेष आधार का होना आवश्यक नहीं है। इस प्रस्ताव का पारित होने पर सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं द्वितीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण देता है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के अस्तित्व का शर्त है, क्योंकि इसके पारित ना होने का तात्पर्य है कि सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है। नेक्स्ट बात करें समापन प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा के बीच में ही रोकना होता है। जैसे अगर कोई चर्चा चल रहा है तो उसे अगर बीच में ही रोकना होता है तो समापन प्रस्ताव लाया जाता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा को बीच में ही रोककर संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है। इसे समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये हमारे कुछ प्रमुख प्रस्ताव। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।